Assalamualaikum students, welcome to the class. Today again we'll do the remaining question answers of the chapter Conservation of Natural Resources, which is from class 8 science. So far हमने question number 4 तक finish किए हैं. Question number 4 what will happen उसके तीनों parts. Now we'll move further to question number 5. Question number 5 के 6 parts हैं. And question number 5 part A goes like, why should we conserve biodiversity? हमें डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि उसमें जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर स्पीशीज़ जो हैं वो आते हैं, तो हमें वो कंसर्व क्यों करना चाहिए? सो द आंसर इज़ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट है, द वेराइटी इन लाइफ एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ, their interrelationships and their relationships with the environment is referred to as biodiversity. So we should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. फूड चेन को मेंटेन करने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंसर्व करनी चाहिए. बायोडाइवर्सिटी में आता क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. जो लाइफ एग्जिस्ट हो रही है अर्थ पे, लाइक हम इंटर रिलेटेड हैं या डायरेक्टली रिलेटेड हैं विद द एनवायरनमेंट, विद प्लांट्स, विद ईच अदर, तो उसको, उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. सो द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन मे अफेक्ट द होल इकोसिस्टम. अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंसर्व नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस इन द फूड चेन, तो फूड चेन अगर डिस्टर्ब हो गई तो इट मे अफेक्ट द होल इकोसिस्टम. नाउ दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट भी. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स. वाई? अब जो ये क्वेश्चन है ये कहता है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट जो प्रोटेक्टेड है, जो ऑलरेडी हमने अंडर एक्ट के द्वारा उसमें कोई जा नहीं सकता है, वाइल्ड एनिमल्स को कोई ये नहीं कर सकता, हंट नहीं कर सकता, तो या कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है इनको, तो वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो भी कम्प्लीटली सेफ नहीं है. और वो क्यों? Since capturing and killing of animals by poachers is still rampant in protected forests and areas, so that's why they are not safe for wild animals. अब आंसर में ये कह रहा है कि कैप्चरिंग यानी पकड़ना और किल करना इन एनिमल्स को बाय पोकर्स, पोकर्स होते हैं हंटर्स जो कि इनको किल करते हैं, तो वो अभी भी रैम्पेंट है, दैट इज़ स्टिल गोइंग ऑन इन ऑल्सो इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में भी. So that is why these areas are not safe for wild animals, even though they are protected. Part C है, some tribals depend on the jungle. How? Tribals जो हैं वो depended है. Tribals होते हैं वो लोग जो forest के ही इर्द गिर्द रहते हैं, तो वो भी जंगल पे डिपेंड है. क्यों? How? कैसे? Some tribes depend on the jungle for the fulfillment of their basic needs of life. अपनी basic needs को पूरा करने के लिए these tribes depend on jungles, on forests. Basic needs कौन सी हैं? Food, medicine, clothing, shelter, etc. So that's why these tribals जो हैं, tribe peoples जो हैं, they depend upon the jungle. So part D goes like, what are the causes and consequences of deforestation? Deforestation जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में कहा is the cutting down of trees. So उसके consequences क्या है? Consequences मतलब असरात क्या है, effects क्या है, how it affects on the ecosystem, on plants, animals या other living organisms. So the consequences of deforestation may be the following. क्या क्या है? नेचुरल कॉजेज़ लाइक फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट्स होते हैं, वो भी एक कॉज है. बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेस जो हम बिल्ड करते हैं इन दीज एरियाज. प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, लैंड बचाना ताकि हम वहाँ पे कुछ कल्टिवेट करें, ग्रो कर सकें, तो वो भी एक रीज़न है. मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल. The consequences of deforestation are natural calamities like floods, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो कि ग्लोबल वार्मिंग में हम देखते हैं,
एंड चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी पे असर पड़ना, डिक्रीज़ इन ग्राउंड वाटर लेवल या एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना. सो ऑल दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन. ओवरऑल जो डिफॉरेस्ट्रेशन है वो एक हैवॉक ही है हम पूरे इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है उसके लिए. सो वी मस्ट ट्राई टू ग्रो एज मैनी एज न्यू ट्रीज़, ताकि जो हम बैलेंस मेंटेन कर सकें. यहाँ से अगर लोग पेड़ काटते भी हैं तो वी कैन प्लांट फ्यू मोर एक्स्ट्रा ट्रीज़ सच दैट के जो नुकसान हो रहा है इस डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से उसका भरपाया हो. Now moving on to part E, which is Red Data Book. What is Red Data Book? Red Data Book is a source book which keeps records of all endangered plants and animals. जैसा कि हमने पढ़ा इसमें चैप्टर में कि ये एक बुक है जिसमें कि सारे जो endangered plants और animals आते हैं तो उनका एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बुक उनको हम कह सकते हैं. Now part F is, what do you understand by the term migration? Migration का क्या मतलब है? Migration means move करना, movement of species from its own habitat to some other place for a particular period of time in a year for breeding या to overcome some climatic conditions. यानी कि इसमें species आते हैं, living species. सो माइग्रेशन का मतलब है कि मूव करना. इसमें सारे स्पीशीज़ आते हैं, स्पीशीज़ लाइक के जो भी लिविंग स्पीशीज़ हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, एनिमल्स हों या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं. क्योंकि अपने हैबिटेट के लिए अगर आपको सर्वाइव करना है देन यू हैव टू मूव. इफ़ यू डोंट फाइंड दैट हैबिटेट सूटेबल फॉर यू फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर आपको लगेगा कि दैट यू आर नॉट surviving in a good way, then you need to migrate. Same is the case with these species. Species जो होते हैं ये भी इनको भी जब लगता है कि ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है या शेल्टरिंग के लिए नहीं है या फीडिंग के लिए नहीं है, तो दे मूव फ्रॉम देयर ओन हैबिटेट, जो उनका अपना एक घर होता है परमानेंट, वहाँ से वो मूव करके फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनको वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिल सकता है. सो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फिर वो वापस से अपनी जगह वापस आ जाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, यानी कि मूव करना, हिजरत करना. Now moving on to another question, that is question number 6. In order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. अभी कहता है कि जो हमारी इंक्रीजिंग डिमांड है फैक्ट्रीज़ की या इंडस्ट्रीज़ खड़ा करते हैं हम या अपने मकान या वगैरह सब इन चीज़ की, तो जिसकी वजह से हम पेड़ों को काटते रहते हैं, तो क्या यह सही है? हम क्या जस्टिफाई करते हैं ट्रीज़ के साथ फॉर बिल्डिंग सच प्रोजेक्ट्स? तो इस चीज़ के लिए हमको डिस्कस करना है. सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ गुड. इट्स नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज़ जस्ट टू फुलफिल आवर नीड्स. हम अपनी नीड्स के लिए पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि पेड़ जो है वो हमारे सोर्स ऑफ सर्वाइवल है, तो जिसके तहत हम ज़िंदा है. अगर पेड़ ना हो, कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. सो ट्रीज़ आर नोन एज द लंग ऑफ अर्थ. दैट इज़ वाई वो अर्थ के फेफड़े हैं. दे आर द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो इसमें रहते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स. दे गिव अस ऑक्सीजन एंड मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है उसको भी मेंटेन करते हैं. एंड दे फर्मली बाइंड द सॉइल एंड हैंस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम अपने इन जो हमारे डिमांड्स हैं उनके लिए हम पेड़ों को नहीं काट सकते. सो इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. दे ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स. नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, उनका भी कम कर सकती हैं अगर हम पेड़ों को बढ़ाएं ना कि काटें. दे हेल्प कंजर्व रिच बायोडाइवर्सिटी. द कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, जिसकी वजह से अगर हम पेड़ों को काटते रहें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ होगी. एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर रैपिडली, जो कि इस वक्त भी हो रहा है. मोरओवर इट कॉजेज सॉइल इरोजन, फ्लड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट,
सो इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि हेंस ट्रीज़ जो हैं दैट मस्ट बी protected, that must be conserved. We should not cut, we should not make deforestation our aim, but our aim should be to conserve, to preserve our forests, grow more and more trees. Now हमारा question number 7 है, how can you contribute to the maintenance of green belt of your locality? Make a list of actions to be taken by you. तो हम क्या, हमारा लिस्ट होना चाहिए हमारे एक्शंस का, हमारे कामों का, जिससे कि हम कंट्रीब्यूट करें इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रीन वेल्थ ऑफ आवर लोकेलिटी, अपने कम्युनिटी में ही हम पहले देखेंगे, बिकॉज वी लिव इन देयर एंड वी breathe in oxygen, so our community should be clean and green. So उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? By taking up the following actions, I can contribute to the maintenance of green wealth of my locality by, आप क्या कर सकते हो? प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड ट्रीज, ये तो सबसे बेसिक काम है जो कि विच एनी बडी एंड एनी लेमैन कैन डू. नॉट थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स, कूड़ा करकट हम अपने स्ट्रीट्स पे ना फेंकें, अपने स्ट्रीट्स को क्लीन रखें, बिकॉज दैट्स द अदर थिंग जहाँ पे हम रोज़मर्रा चलते हैं. फॉरबिडिंग अदर्स टू कट ट्रीज, और दूसरों को भी मना करें ट्रीज़ काटने से. मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, और लोगों को अवेयर करें, उनको जानकारी दे कि कितना ज़रूरी है आपके इर्द गिर्द क्लीन, साफ़ सुथरा और ग्रीन एनवायरनमेंट होना. watering the plants regularly and taking proper care of them. if आपने for suppose plants कहीं पे लगाए हैं तो उनको properly उनकी देखभाल करनी है और irrigate, उनको moisturize करना है by providing water. and reusing and recycling paper to save trees, energy and water. और हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव ट्रीज़ को बचाने से, और एनर्जी भी जो उस पेपर को बनाने में लगती है वो भी हम सेव कर सकते हैं, और पानी जो उसमें यूज़ होता है वो भी हम सेव कर सकते हैं, बिकॉज पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होती है और इलेक्ट्रिसिटी फिर पेपर बनाने में. तो अल्टीमेटली इफ़ वी सेव पेपर, वी कैन सेव ट्रीज़, वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन सेव वाटर. Hope you understand this. Now moving on to question number 8. Question number 8 is explain how deforestation leads to reduced rainfall. So deforestation से rainfall जो है वो कैसे कम होती है? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला कि deforestation के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं. इट अफेक्ट्स आर इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस इससे डिसरप्ट होता है. तो ऑब्वियसली रिड्यूस्ड रेनफॉल भी ये तो कोई ये नहीं है. ट्रीज़ गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी देती है in the form of water vapor during transpiration. So transpiration से जो water vapors होते हैं produce, that in that form, या reduction of water vapor affects the cloud formation and thus results in the less rainfall. तो यही ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है, अगर सही टाइम पे ना हुआ और रेगुलरली ना हुआ तो इससे क्या होता है कि रेनफॉल जो है उस पर असर होगा, तो हमें रिड्यूस्ड रेनफॉल मिलेगा. Now question number 9 says find out about the national parks of your state. अपनी स्टेट की नेशनल पार्क्स आप आइडेंटिफाई कीजिए इस मैप ऑफ इंडिया पे, एंड आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये निशान है फॉरेस्ट्स के, लाइक पेड़ के निशान हैं, जैसे किश्तवाड़ है, हाई ग्रेट हिमालयाज़ हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, कॉर्बेट है. तो ये सारे जो हैं इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा जूम करके. तो ये आपको बताइए कि नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे है हमारे पूरे इंडिया में. एंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी यस, क्वेश्चन नंबर 10 सेज व्हाई शुड पेपर बी सेव. पेपर को सेव क्यों करना चाहिए? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर. अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव बाय सेविंग पेपर. जैसा कि मैंने आपको कहा, रिसाइकल, रीयूज़. तो उससे क्या होगा? दिस विल ऑल्सो सेव वाटर एंड दैट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर. पेपर बनाने में जो काम आता है एलिमेंट, दैट इज़ वाटर. मोर ओवर द हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल शो देयर लीस्ट इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. सो इसमें जो है हार्मफुल केमिकल्स जब रिलीज़ होते हैं
तो उससे भी हम बच सकते हैं और उसके असरातों से भी बच सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी। सम वेज टू सेव पेपर आर द फॉलोइंग। रिसाइकलिंग से हम पेपर को बनाने से, मैन्युफैक्चर करने से सेव कर सकते हैं। इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पेपर, पेपर की जो यूजेज है वो हम ऐसे करें कि जब भी वेस्ट ना करें पेपर को। एंड पेपर शुड नॉट बी बर्नड, इसको बर्न नहीं करना चाहिए, बिकॉज वंस इट इज़ बर्न it turns into ash, and that ash we cannot turn into paper. So that is why we should not burn paper, we should reuse and recycle the paper in order to save paper, in order to save trees, water and electricity, which are used in the manufacturing of paper. Now this one is the last question. It is the word puzzle and you have to complete it. Species on the verge of extinction, उनको क्या बोलते हैं? इनको extinct बोलते हैं। आप ये देख सकते हो इस पे स्लाइड पे। A book carrying information about endangered species, that is called red data book. Okay, then consequences of deforestation क्या है? Consequences of deforestation है that it will lead into desertification. Now across जो है वो है कि species which have vanished, जो कि ख़त्म हो चुके हैं, these are known as extinct. एंड endangered और extinct में मैंने आपको पहले भी बोला कि क्या फ़र्क है। एंड extinct जो कि ख़त्म हो चुके हैं, those animals which have vanished, या those species that have vanished. और ये endangered जो है, those are on the verge of extinction, वो ख़त्म होने की कगार, and we can conserve them. Species found only in a particular habitat, वो कौन से हैं? उनको हम बोलते हैं endemic species. Variety of plants, animals and microorganisms found in an area, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरियस काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो एक एरिया में पाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ख़त्म हो गया है। आई एश्योर यू कि मैं ऐसे भी आगे चलकर क्लासेस दूँ, बट आई ऑल्सो वांट यू टू फॉलो द क्लासेस रेगुलरली, टू व्यू द क्लासेस रेगुलरली। और जो मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस दिए हैं, इनको अपनी नोटबुक पे आप नोट डाउन करेंगे। इंशाल्लाह जब भी स्कूल खुलेंगे आई विल चेक देम। Make sure that you will watch every day your videos. Till then, take care. Allah Hafiz.